क्या आप हिंदुस्तान के मंदिरों की वंदना करने जाते हैं? आप हनुमानताल जबलपुर गए हैं, आप लाडगंज जैन मंदिर गए हैं, आपको मंदिर में घुसने के बाद कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कृत्रिम जिनालयों की रचना हुई हो। क्या ऐसे मंदिर अशोकनगर के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मंदिर को सुंदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर उठाकर के अनुमोदना करो और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करो। बोलो हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हम सभी लोग सकल दिगंबर जैन समाज के साथ सकल दिगंबर जैन समाज के श्री दिगंबर जैन पंचायत श्री दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर श्री श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांतिनाथ दिगंबर त्रिकाल चौबीसी त्रिकाल अशोकनगर अशोकनगर श्री दिगंबर जैन मंदिर श्री दिगंबर जैन सुभाषगंज अशोकनगर अशोकनगर श्री दिगंबर जैन मंदिर दिगंबर जैन गांव मंदिर मंदिर अशोकनगर अशोकनगर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ दिगंबर अशोकनगर अशोकनगर इन सभी जिनालयों में इन सभी जिनालयों हे में गुरुदेव हे गुरुदेव हम सभी लोग चाहते चाहते हैं हैं कि इन मंदिरों का इन मंदिरों का विकास हो, नवीनीकरण हो। आपकी आज्ञा आदेश के अनुसार उनका सौंदर्यीकरण हो। हे गुरुदेव हम सभी लोग, ये महिलाएं क्या कर रही हो, बोल क्यों नहीं रही? तुम्हें एक मंदिर बनाने का पुण्य लगेगा, नहीं तो तुम्हें पापार्जन करने का भी सौभाग्य भी मिलेगा। दोनों हाथ जोड़ के रखो और बोलो हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हम सभी लोग सकल दिगंबर जैन समाज के राकेश जी आ जाओ जल्दी फटाफट। सकल दिगंबर जैन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सभी मंदिरों के विकास के लिए, निर्माण के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, हम लोगों की गंज मंदिर को बनाने की बहुत सालों से भावना थी, लेकिन हमारा निमित्त, हमारा पुण्य कमजोर था। जैसे ही आपका पावन वर्षीय योग हमें मिला है, हम लोगों के हृदय कमल जैसे कि सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, ऐसे ही हम सब लोगों का मन का कमल खिल गया है। हे गुरुदेव, ठीक ऐसे ही शांतिनगर मंदिर में बहुत सारे वास्तु दोषों के कारण, उन सभी प्रतिमाओं के दोषों के कारण बहुत सालों से भावना थी कि इस मंदिर में अगर कील भी लगेगी तो जिनके निर्माण, जिनके सानिध्य में निर्माण कार्य हुआ है, प्रतिष्ठा हुई है, उन्हीं के सानिध्य में हम ये काम जीर्णोद्धार का संपन्न कराएंगे। साथ ही बहुत सालों से प्रतीक्षा थी गांव मंदिर की प्रतिष्ठा की, तो हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में वह पंचगणा को मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, ये भी भावना है। साथ ही पार्श्वनाथ मंदिर की भी भावना रही। हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में वह निर्माण कार्य हो, इसलिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जैसा गुरु आदेश होगा, हाथ उठा के बोलो, जैसा गुरु आदेश होगा, हम सब लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के इस अशोकनगर के जिनालयों को अकृत्रिम जिनालय का रूप दिलाने में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। रुको रुको, अभी चढ़ाना मत। देखो भैया जी, धर्मशाला की रहेगी, बोल 1 मिनट कर देंगे। थोड़ा माइक ले लेना इससे। कोई भी कार्य करने के लिए जो सामाजिक कार्य हैं वह समाज करती है, साधु नहीं करता। मेरा कोई आदेश नहीं, मेरा कोई उपदेश नहीं, मेरी कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि ये काम समाज के हैं, मंदिर समाज का है, उपयोग भी समाज के आना है। इसलिए सारे भारत के लोग सुने और अशोकनगर भी सुने। तुम जैसे ही श्रीफल चढ़ाओगे, तैसे ही बार सब चालू होंगे,
अशोकनगर का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, नहीं सुनो तो सही, जो निकलेगा वो सुन रहा हूं। और आप लोगों का क्या कहना है? ध्वस्त नहीं कर दिया गया, हमारा मंदिर जीर्ण शीर्ण था, उसे अकृत्रिम चैत्यालय बना दिया गया। हाँ, आलोचक ध्वस्त बोलते हैं और भक्त क्या बोलते हैं? अकृत्रिम चैत्यालय। जब ललितपुर का क्षेत्रपाल जी बना तो यही निकला था बाहर से, और भक्तों ने कहा था नहीं, हमारा क्षेत्रपाल अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बन गया। तो देख लो, हमारे से आशीर्वाद से कराओगे तो वार्षिक में आलोचनाएं निकलेंगी, और हो सकता है 2-4 अशोकनगर की मारीच निकल आए। हाँ। क्या उन मारीचों से निपट पाओगे? क्या उन मारीचों से निपट पाओगे? अच्छा, सारा भारत कहेगा ध्वस्त हुआ तो। हाँ। और सारे भारत से मेरा कहना है, मैं कोई यहाँ के मंदिर का मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई आदेश नहीं है, मेरा कोई उपदेश नहीं है, मेरा कोई भी आज्ञा नहीं है, और इतने दिन में मैंने कोई प्रेरणा भी नहीं दी है। अब ये भक्त लोग, समाज लोग, कमेटी खड़ी है, तो अब ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद दे रहा हूं। अभी भी 2 दिन का मौका है। कोई भी भारत का कोई व्यक्ति, कमेटियां आकर के इन बेचारे अशोकनगर वालों की भावनाओं को पूरी करवा सके तो वो अपना नाम भेज देवे और यहाँ आ जावे, मैं अपना श्रीफल उसे चढ़वा दूंगा। आलोचना करना सरल है और काम करना कठिन है। वर्षों से ये लोग आते रहे, बीच में भी गंज मंदिर की बात आई, स्थानांतरित करने की भी बात आई थी, मेरे पास भी लोग पहुंचे थे, और इस मंदिर को दूसरे स्थान पर ले जाने की बात भी आई थी, लेकिन मंदिर का स्थानांतर करना बहुत कठिन और सबकी भावना थी। अभी हमारे सामने आए हैं, पर यह पक्का है कि मैं किसी कार्य को करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त करते हैं तो मैं पूरा जी जान उसके लिए लगा देता हूँ। मेरा कोई कार्य नहीं है, लेकिन भक्त करेंगे तो उसके लिए मेरी साधना पूरी, मेरा आशीर्वाद, मेरी हुनर, मेरा ज्ञान, सब कुछ इनको दे देते। इसलिए सारे अशोकनगर समाज बैठी है। अभी सोच लो, विचार कर लो, अभी नारियल चढ़ा नहीं है, अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें फिर करना है तो चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, वो कार्य हो करके ही रहेगा। और दुनिया के आलोचकों को जवाब देने की हिम्मत तुम्हारे में होना चाहिए। और पूरे, क्योंकि आलोचना तो तैयार हो, मैं इसलिए लाइव में बोल रहा हूँ जिससे आलोचक न्यूज बना ले में, क्योंकि मुझे डाउट है कि इनकी भक्तों की भक्ति से जितना बड़ा कार्य तुम लोग ले रहे हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने बोल दी, मुझे इसमें सफलता में संदेह दिख रहा है कि ये कार्य पूरा कर पाओगे तुम और मैं करवा पाऊंगा कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह दिख रहा है। इसलिए मैं लाइव में बोल रहा हूं कि आलोचकों, तुम 2-3 बार सब निकाल दो इसकी बुराई में, तो मैं निश्चित मान लूंगा कि दिवाली तक ये सारे कार्य पूरे हो जाए। क्योंकि जैसे ही आलोचक आता है फिर जोश आता है, इसलिए जैसे ही आलोचना निकले समझ लेना चाहिए ये सफलता का सिंगल है। और वो सिंगल आते ही फिर हम आशीर्वाद देंगे जबरदस्त।
जबरदस्त आशीर्वाद देंगे। एक आध कोई बार से कहीं से निकल जाए सगुन के रूप में, सगुन के रूप में। तो क्योंकि मेरा सगुन तो हमेशा से यही है पांड्या जी, जब संस्थान बना था तब भी यही सगुन उठा था, हमेशा से यही सगुन है। बस किसी ने आलोचना का उठाया, समझ लेना सुधा सागर के कार्य अब सफल हुए बिना नहीं रहेंगे, पूरी सफलता मिलती है 100%। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इसकी स्थिति में सोच लें। एक बार एक मंदिर वाले आए, बोले महाराज जी हमें अपना मंदिर नया बनाना। उसी समय हमारे सामने एक लेख रखा था कि फलाने महाराज जी ने फलाने यहाँ का मंदिर ध्वस्त कर दिया, राजस्थान की घटना है। तो मैंने उन्हें कहा भैया काय को मेरे पास आते हो, सारे भक्तों से मेरा कहना है मत आओ रे मेरे पास, मत आओ, ये आलोचकों के पास जाओ बेबर। तो मैंने कहा क्यों हमारे पास आए हो आप? देखो हमसे करवाओगे तो ऐसी आलोचनाएं छपेंगी। कई आलोचक तो यही है कि हमें काम से कोई मतलब नहीं, महाराज जी का है। तो मैंने कहा देखो ऐसा छपेगा, काय को आ रहा है किसी दूसरे महाराज के पास जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, बोले महाराज ये लेख यही पढ़ के मैं आया हूं, मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं जानता भी नहीं था। जैसे ही मैंने ये लेख पढ़ा तब वो मैं वकील हूं, लेख पढ़ते ही चला कि जिस पेड़ में आम लगते हैं उसी में पत्थर जरूर ये आलोचना हो रही है, साधु में दम जरूर है। बोले इसी कारण से मेरी आपके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। अब बताओ क्या करें, तुम आलोचना के लिए लिखते हो और हमारे भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। जितने मेरा भक्त, मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, ये भक्तों के कारण नहीं बढ़ रहा है, ये हमारे प्यारे दुश्मनों का परिणाम है कि हमारा दिन दूना रात चौगुना सब तरफ से वृद्धि हो रही है। क्योंकि सिद्धांत है, इसलिए कार्य की सफलता चाहिए है तो आलोचना का इंतजार करना, और नहीं हो तो एक आध कोई तुम ही लोग निकाल देना, वो तो आई जाएगी, शाम तक आई जाएगी। इसलिए मैंने सगुन करने के लिए घोषणा की है। लोग कह रहे थे कि लाइव में आशीर्वाद दें, हमकी लाइव में जाएगा तभी सगुन होगा। इसलिए कटिबद्ध हो के नहीं, बोलो सारे समाज के लोग कहें कमेटी को आशीर्वाद दूं या नहीं दूं? सब लोग हाथ उठाएं, महिला पुरुष सब के हाथ नहीं उठ रहे, महिलाएं उठा दें, थोड़ा घर पे रख के आए हो क्या? हाथ, महिलाएं सब हाथ उठा के बोले, हाथ उठाएं सब। पुरुष वर्ग आशीर्वाद दे दें। देखो फिर कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को दिया जाता है, मैं वहीं अपनी बुद्धि लगाऊंगा। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को देते हो कि मरीज मरे और जिंदा रहे, हम तो डॉक्टर साहब आपको सौंपते हैं। यदि ऐसा सौंप रहे हो तो बोलो, मरीज के समान सौंप रहे हो कि नहीं? देख लो ऑपरेशन थिएटर में तुम नहीं रहोगे, मैं ही रहूंगा अकेला। हाँ, मैं मंदिर यहां से उठा के ले गया तो क्या पता ये सुधा सागर कुछ भी कर लेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सबको अशोकनगर से निकाल दिया तो तैयार हो? और कुछ भी हो सकता है, उस सब के लिए तैयार हो? हाँ, अब मंदिर का, गंज मंदिर का बहुत उस समय भी 92 में भी चर्चा आई थी, बीच में भी आई, लेकिन एक ऐसा समय निमित्त बन रहा है, अब चर्चा नहीं होगी, अब तो अर्चा होगी, अब प्रैक्टिकल होगा। और त्रिकाल चौबीसी का भी जो भी चीज़ें उस समय बहुत प्रारंभ था, पहली भारत की पहली त्रिकाल चौबीसी बनी थी, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी स्थितियां रहीं,
बहुत सारी मूर्तियों में भी दोष रहे, अब वो सारी चीजें निकलने का समय आ गया। सभी मूर्ति बैठाने वालों, सभी वहाँ वो भी अपनी मीटिंग करके और सब तैयार रहें कि उनके लिए कोई भी आदेश उपदेश मिल सकता है। कल मीटिंग हो गई रात में, सब मीटिंग हुई। हाँ, और देखना भाई, मैंने नहीं कहा आपसे, आप मेरे से कह रहे हो। लिखित प्रस्ताव है, क्योंकि आजकल हम ओरल काम नहीं करते, लिखित में दो, बल्कि स्टाम्प पे लिख लेना थोड़ा अच्छे से, और दस्तखत ही नहीं करना, अंगूठा लगाना। क्योंकि दस्तखत में तो तुम बोल दो कि शायद हमारे नकली दस्तखत, तो आजकल अंगूठा लगवाना पड़ता है। किशनगढ़ के मंदिर का जब हमने आशीर्वाद दिया तो वहाँ नाम लिखे, अंगूठा लगा। बोले महाराज जी आप आजकल कोई अंगूठा छाप नहीं है। मैंने कि हमारे पास तो अंगूठा ही चलेगा। पूरी समाज के अंगूठा लगे थे। फिर वहाँ का मंदिर आज बन रहा है, राजस्थान में नंबर 1 का मंदिर बन रहा है। तो आप लोग प्रस्ताव रख रहे हो, मुझे तो कोई ना तो इसका भाव था ना कोई उद्देश्य था, लेकिन आप लोग प्रस्ताव रख रहे हो तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक बार फिर सब हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दूं। थोड़ा बना लेना रे भैया, वीडियो बना लेना, वीडियो दिखाऊंगी। हाँ, आशीर्वाद सारी समाज की, सारे लोग आशीर्वाद है, तो मेरा भी आशीर्वाद है। अब श्रीफल चढ़ा सकते बोलो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे सुदा सागर दयालो, मुझको जीवन दान दो।